दिस इज मी एमजीआर और आज जो है हम 2023 ए लेवल फरवरी मार्च पेपर का क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट करने जा रहे हैं। जैसे कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने ए पार्ट किया था। आज हम इसका बी पार्ट करेंगे और हमने क्या करना है, हमने एरिया फाइंड करना है किसका, शेडेड रीजन का। और वो शेडेड रीजन हमारे पास स्क्रॉल मैप करता हूँ, वो गिवन है। तो हम इसका शेडेड एरिया निकालेंगे कैसे तो जरा डायग्राम को देखें। तो यहां से हम एरिया निकालने जा रहे हैं। अच्छा, पॉइंट ये है, देखें जब भी कोई क्वेश्चन करते हैं ना बेटा, तो सबसे पहले अपने टारगेट को सेट करने के बाद ये देखें कि हम उसको अचीव कैसे कर सकते हैं। तो डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं डिफरेंट टीचर्स के। तो देखिए हमारा जो टारगेट है ना, वो बेसिकली ये वाला एरिया है। ये सारे का सारा जो शेडेड रीजन है, हमने इसका एरिया फाइंड करना है अच्छा, अब इसका एरिया जब फाइंड करना है, तो इसके एरिया को निकालने के लिए जो मैं मेथड यूज करने जा रहा हूं, तो मुझे देखते ही एक बात क्लियर हो गई कि जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि ये एक सेक्टर है और ये एक पार्ट ऑफ सर्कल है। यानी ये जो ए डी सी विद शेडेड एरिया है, इसको ग्रीन को रेड को मिला के ये सेक्टर बेसिकली है सर्कल का। तो इसको तो हम निकाल लेंगे इस कंप्लीट का, यानी यहां से ये वाला जो सारे का सारा एरिया है, मतलब इसको अगर हाईलाइट करूं तो ये टोटल जो ये वाला पार्ट है, इसका एरिया तो हम निकालेंगे इस फॉर्मूले से। तो हम लिखेंगे एरिया, जो आपके पास एरिया आएगा, मैं इसका जनरल पहले फार्मूला लिखता हूं, फिर हम अपने टारगेट की तरफ जाएंगे। एरिया इक्वल्स टू, हम एरिया निकालेंगे, यहाँ पे जो एंगल हमारे पास था लास्ट लेक्चर में, वो हमने कैसे निकाला था, यहाँ पे गिवन था। अगर डाटा आपको नहीं पता तो प्रीवियस लेक्चर में से डाटा देख लें कि हमने इसको कैसे फाइंड किया। यहाँ पे था आपके पास 53 डिग्री और यहाँ पे हमारे पास था 127 डिग्री। तो हमारे पास फार्मूला होता है किसी इस तरह से एरिया फाइंड करने के लिए सेक्टर का, हम थीटा को डिवाइड कर देते हैं एंगल पे 360 पे, और पाई आर स्क्वायर कर देते हैं। तो इससे हमारा ये जो टोटल है ना वो आ जाएगा, लेकिन हमें ये चाहिए नहीं। खैर हम उसको निकाल लेते हैं। हमारे पास थीटा है, 1 मिनट के लिए उसे निकालते हैं, तो आएगा 127/360 डिग्री। पाए आर क्या है, 5। रेडियस है ना, ये सेंटर है डी, उसने गिवन में भी बोला हुआ है, और ये क्या था, रेडियस। लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया। तो 5 का स्क्वायर। अब मैं इसे अगर सिर्फ फाइंड करूं तो मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास आया है जी एरिया इक्वल्स टू 27.69, और इसको मैं 7 कर देता हूं। तो ये तो आ गया मेरे पास इस कंप्लीट, यानी ग्रीन और रेड को मिला के। लेकिन हमारे पास ये जो पोर्शन है ग्रीन वाला, ये तो उसमें शामिल ही नहीं है ना। तो अब मतलब इसमें से हमें माइनस करना पड़ेगा ये ग्रीन वाला पार्ट, यानी एडीसी हमें माइनस करना पड़ेगा। और एडीसी कैसे आएगा, उसका एरिया निकालने के लिए हमारे पास दो मेथड है। या तो इसकी एसी को मैं मल्टीप्लाई करूं इसकी लेंथ ये फाइंड करके, यानी बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट डिवाइडेड बाय 2 कर दूं। या ये जो ट्रायंगल बन रही है ए बी सी, एक कंप्लीट ट्रायंगल को मैं फाइंड कर लूं और इस ट्रायंगल में से ये छोटी ट्रायंगल का एरिया निकाल दूं, तब भी मेरे पास जो है वो आंसर आ जाएगा। आई रिपीट कि मेरे पास यहाँ पे ये जो ट्रायंगल ए बी सी है, मैं इसको अगर साइड पे ड्रॉ करूं, तो इस ए बी सी में से मेरा टारगेट है इस ए पार्ट को फाइंड आउट करना। ये जो सेक्टर आपको नजर आ रहा है, इसे फाइंड आउट करना मेरा टारगेट है, ताकि इसके आंसर को मैं इसमें से माइनस कर दूं, तो मुझे जो रिक्वायर्ड है वो मिल जाएगा। लेकिन उसे फाइंड करने के लिए हमें इस कंप्लीट का फाइंड आउट करना है एरिया, और ये छोटा पार्ट जो है ये माइनस करना है इस कंप्लीट के आंसर में से। तो मैं करता हूं जी, ये ए बी सी है, तो मैं करता हूं एरिया ऑफ ए बी सी इक्वल्स टू आएगा, इसकी जो बेस है वो कितनी है, 8। 5 एंड 3 हमारे पास लास्ट में भी हमने जो क्वेश्चन किया उसने गिवन भी दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, और उसमें भी हमने ये यूज किया था। और हाइट है 4 सेंटीमीटर। तो बेस टाइम हाइट डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया 4 टाइम्स 8 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया है कंप्लीट का एरिया। लेकिन उसमें से हमने ये छोटा पोर्शन माइनस करना है। तो इसको माइनस करने के लिए मैं करूंगा फिर से, अब ये पार्ट की बेस होगी और ये हाइट 4 ही रहेगी, और ये है 3, यहां से लेकर यहां तक ये गिवन है
3 है, तो मैं करूंगा 3 × 4 ÷ 2। अब ये जो आपके पास है ये छोटी ट्रायंगल DCB, ये जो DCB है ये मेरे पास अभी आ गई है, और हम इसको सोल्व कर लेते हैं तो आएगा एरिया ऑफ ABC। इसको कैलकुलेट करें तो 16 माइनस इसको करें तो 6, तो आंसर आ रहा है एरिया ऑफ ABC इक्वल्स टू 10। यानी कि ये आपके पास आ गया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहां से आ गया है 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो फाइनल आंसर हमारे पास होगा इसका एरिया का, जो रिक्वायर्ड है वो है एरिया, तो मैं लिख देता हूं, नीचे है उसका वैसे आंसर। तो ये आ जाएगा एरिया इस तरह से, ये है ये वाला पार्ट, बी पार्ट। तो हमारे पास एरिया ऑफ शेडेड रीजन अब क्या आ रहा है बेटा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन मेरे पास आ रहा है एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स टू 27.7 माइनस कर देंगे। अब ये वाला पोर्शन जो है सेक्टर को, ये जो मैंने अभी बताया ए डी और ये सी, ये वाला पोर्शन का आंसर आया है ए डी सी। तो ये आपके पास आ गया है ए डी और सी। तो ए डी सी इधर भी लिख दें, ए डी सी, और ये भी है ए डी और सी। तो आंसर आएगा आपके पास इक्वल्स टू 17.7 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही क्या है आपका आंसर। तो होपफुली सब स्टूडेंट्स को समझ आ गया होगा कि हमने इसका आंसर कैसे फाइंड किया। मैं शॉर्ट में रिपीट भी कर देता हूं। बेसिकली हमने पहले जो पार्ट ऑफ सर्कल था, सेक्टर था, शेडेड पार्ट को और एडीसी को मिला के उसका एरिया फाइंड किया, तो आया है 27.7। उसके बाद मैंने उसमें से माइनस करना था सेक्टर एडीसी को, उसके लिए मैंने ट्रायंगल को उठाया और ट्रायंगल का एरिया फाइंड किया कंप्लीट का, एबीसी का, और उसमें से फिर मैंने स्मॉलर डीसीबी को माइनस कर दिया तो आया 10। और 10 जो मेरे पास है वो सेक्टर है जो कि मैंने कंप्लीट एरिया में से माइनस किया, तो मुझे जस्ट शेडेड का जो है वो आंसर मिल गया, जो कि हमारा है करेक्ट आंसर। तो होपफुली सबको समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे टेक्स्ट कर दे, मैं इंशाल्लाह आपका रिप्लाई करूंगा। और कोई भी क्वेश्चन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो मुझे उसका भी बता दें, और मैं उसके ऊपर एक लेक्चर रिकॉर्ड कर दूंगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।